तो चाहे मौत आ जाए, लेकिन ये 5 बातें किसी को मत बताना। पैसे कमाने का ये 5 तरीका, ये 5 बातें किसी को मत बताना, चाहे जो हो जाए। ये बिल गेट्स का सीक्रेट है ना, ये बिल गेट्स का सीक्रेट है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग चुपचाप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, लेकिन जबकि कुछ लोग हर जगह अपनी प्लान्स, ड्रीम्स, गोल्स बताते फिरते हैं, है ना, लेकिन फिर भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया हो और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस ही कम हो गया हो? क्या हर बात हर इंसान को बतानी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी बातें भी होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी है? आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी जो की पॉइंट बन सकती है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 5 पावरफुल थिंग्स, ऐसी 5 पावरफुल थिंग्स जिन्हें अगर आप हर किसी को बताते फिरते हैं तो लोग आपकी प्रोग्रेस, आपका जो प्रोसेस है, आपका जो पीस ऑफ माइंड है और जो फ्यूचर ग्रोथ है, वो तीनों नुकसान पहुंचा सकती है। और बिलीव मी, लास्ट पॉइंट इतना पावरफुल है कि शायद वही आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट पिछले पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने बिग ड्रीम्स, अपना जो सपना है, अपने बिग ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स हर किसी से शेयर मत करो, हर किसी को मत बताओ। हम सभी के पास कुछ बड़े ड्रीम्स होते हैं, कुछ बड़े सपने होते हैं। Someone wants to become a businessman, an entrepreneur. Someone wants to become a financially free. Someone wants to, wants that financial freedom, and someone wants to build a life that nobody in their family has ever imagined. लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब गोल्स बनाने के तुरंत बाद उसे दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं, है ना। जो आप गोल्स बनाए हैं, जो भी आप टारगेट बनाए हैं, वो बनाने के बाद आप दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं कि मैं ये स्टार्टअप शुरू कर दिया, मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, है ना, मैं करोड़पति बनकर दिखाऊंगा, मैं जल्द ही अपनी लाइफ बदलूंगा, है ना। रियलिटी यह है कि दुनिया में हर कोई आपकी सक्सेस नहीं देखना चाहता। आपका सक्सेस, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपका सक्सेस नहीं देखना चाहता। Some people will laugh at your dreams, some people will doubt your abilities, and some people will fill your mind with negativity. धीरे धीरे आपका फोकस एक्शन से हटकर वैलिडेशन पर चला जाता है, और यही सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी है। तो लाइफ लेसन क्या है? दैट ड्रीम्स नीड प्रोटेक्शन बिफोर दे नीड पब्लिसिटी। पहले रिजल्ट क्रिएट करो, फिर दुनिया खुद पूछेगी कि आपने ये कैसे किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ ड्रीम्स को छुपाने से काम बन जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो अगला पॉइंट आपकी लाइफ की सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है ना। आपकी अपनी वीकनेस हर किसी के सामने पेश मत करो। आपका जो कमजोरी है वो हर कोई को मत बताओ, है ना। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई फियर, इनसिक्योरिटी, फेल्योर या इमोशनल पेन जरूर होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी पर्सनल वीकनेस, जो हमारी खुद की कमजोरियां हैं, उन लोगों को बताते हैं जो हमारी ग्रोथ नहीं दिखना चाहते, है ना। ऐसे लोगों को बताना मतलब कि सांप को दूध पिलाने के बराबर होता है। सो रिमेंबर वन थिंग दैट हर मुस्कुराने वाला इंसान, है ना, हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका वेल विशर नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा के उसके ऊपर पेशाब करने वाला भी होता है। कुछ लोग आपकी कमजोरियों को समझने के लिए नहीं होता। कुछ लोग जो है आपकी कमजोरियों को समझने के लिए नहीं होता, बल्कि फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए होता है कि आपकी कमजोरी के ऊपर जो है हम अटैक करेंगे। अब वो पूछ के नहीं करेगा, ना बोल के करेगा। अब आप गलत लोगों को अपनी वीकनेस बताते हैं तो भुगतान भी खुद ही करते हैं। तो वही वीकनेस एक दिन आपके खिलाफ एक वेपन की तरह आपके खिलाफ वार करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर ट्रस्ट मत करो, मैंने वो नहीं कहा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ट्रस्ट केयरफुली, शेयर योर पेन विथ पीपल हु हील, नॉट विथ पीपल हु जज, है ना। शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू विद दैट काइंड ऑफ पीपल हु एक्चुअली हील यू। डोंट ट्राई टू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू हु ऑलवेज ट्राई टू जज यू, है ना। क्या आपने कभी किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, या बाद में उसके बाद आपको रिग्रेट महसूस हुआ है? ऐसा कोई इंसान ही नहीं हो सकता जिसके पास ऐसा रिग्रेट ना हो, है ना, कि किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने के बाद जो है बाद में रिग्रेट हुआ हो। बिल्कुल, ऐसे लोग बहुत हैं हमारी पृथ्वी में, ऐसे लोग बहुत हैं जिनके ऊपर जो है ब्लाइंड ट्रस्ट किया हो, है ना, आंख बंद करके भरोसा किया हो। उसके बाद जब वक्त आया तो वो अपना चाल दिखा दिया, अपना रंग दिखा दिया, है ना।
और बाद में रिग्रेट महसूस हो रही है, पछतावा महसूस हो रहा है। अगर हाँ, तो इस पॉइंट को कभी मत भूलना कि अपने इनकम और अपना फाइनेंशियल स्टेटस की पूरी इंफॉर्मेशन मत बताओ। आज के टाइम में लोग आपके कैरेक्टर से कम और आपके बैंक बैलेंस से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जब लोग आपकी एग्जैक्ट इनकम जान जाते हैं, जब आपकी एग्जैक्ट इनकम जान जाते हैं, तो अक्सर उनका बिहेवियर बदल जाता है। Some becomes jealous, some people start comparing themselves with you, and some suddenly become extra friendly because they see benefits what they will get from you, right? So पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है सही लोगों को अपने आसपास रखना। यही कारण है कि वाइज पीपल जो होता है वो अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स लिमिटेड पीपल के साथ ही शेयर करता है। मनी अट्रैक्ट्स अटेंशन बट कैरेक्टर अर्न्स रिस्पेक्ट। मनी अट्रैक्ट्स अटेंशन बट कैरेक्टर अर्न्स रिस्पेक्ट, है ना। लोग अपनी वेल्थ से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी से ही आपको याद रखेंगे। लेकिन रुकिए, एक बात को समझिए कि एक ऐसी चीज़ है जो मनी से भी ज़्यादा, जो पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूबल है। एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूबल है, और लोग अक्सर उसे सोशल मीडिया पर सबसे पहले शो ऑफ करते हैं, है ना। अपने गुड डील्स, अपने गुड डीड्स और चैरिटी का शो ऑफ मत करो। कहने का मतलब ये था, ये एक ऐसा शो ऑफ है, चैरिटी करना, दिखाना, सोशल मीडिया पे शो ऑफ करना कि देखो मैं इतना चैरिटी दिया, इतना पैसा बांट दिया। कुछ लोग होते हैं पैसा देते हैं, चैरिटी करते हैं, खुल के करते हैं, कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग चैरिटी करने के बावजूद भी दुनिया को दिखाते नहीं, जताते नहीं कि मैंने इतना दिया, इतना पैसा दिया, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2 रोटी भी किसी को दे दे, 2 केला भी दे दे, तो वो शो ऑफ करने लगते हैं, दुनिया को जताने और दिखाने लगते हैं कि देख मैंने ये किया। अरे तूने क्या किया भाई, बहुत बड़ी बात नहीं होगी, है ना। बात ये है कि कुछ लोग चैरिटी करते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग चैरिटी करते हैं शो ऑफ के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैं स्टंट कर रहा हूँ, ये वो ये सबको दे रहा हूँ, इतना पैसा दे रहा हूँ, ये केला दे रहा हूँ, ये बिस्किट दे रहा हूँ, एंड ऑल, फुल ऑन शो ऑफ एंड ऑल। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते, करोड़ों पैसा फेंक देते हैं, है ना। चैरिटी के नाम पे करोड़ों पैसा फेंक देते हैं, दुनिया को दिखाते नहीं। अगर आपने किसी की हेल्प की, मदद की, अगर आपने किसी ज़रूरतमंद का साथ दिया, तो हर जगह उसकी अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया का एरा है, लोग गुड वर्क कम और गुड इमेज ज़्यादा बनाना चाहते हैं, है ना, कि अच्छा काम कम करना चाहते हैं और अच्छा इमेज ज़्यादा बनाना चाहते हैं ना। इमेज के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम अच्छा काम करें ना करें, हमारा इमेज खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन रियल ग्रेटनेस तब होती है जब आप अच्छा काम करें और बदले में रिकग्निशन की उम्मीद भी ना करें। बात को समझिएगा, जब आप अच्छा काम करें और बदले में जो रिकग्निशन है उसकी उम्मीद भी ना करें। बिकॉज ट्रू काइंडनेस डजंट नीड एन ऑडियंस। जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के आप किसी को मदद करते हो, हेल्प करते हो, तो वो सिर्फ सामने वाले की नहीं बल्कि आपकी सोल की ग्रोथ भी करती है ना। So the lesson is good deeds become powerful when they are done for purpose, not for the praise. आप किसी का मदद इसलिए करते हैं, आप किसी की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि लोग आपको अच्छा कहे, या इसलिए क्योंकि आप सच में किसी की लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं। तो सोचिए, 5वां पॉइंट ये है कि आप अपना नेक्स्ट मूव किसी को मत बताओ। डोंट टू शेयर योर नेक्स्ट मूव। लाइफ बिल्कुल चेस गेम की तरह होती है। स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स अपनी अगली चाल बताकर नहीं खेलता। दे लेट देयर रिजल्ट्स सरप्राइज पीपल। बहुत से लोग प्लानिंग से ज़्यादा अनाउंसिंग करते हैं, गोल पूरा होने से पहले सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन विनर्स जो होते हैं ना, वो अलग होते हैं। वे क्वाइटली प्रिपेयर करते हैं, है ना, साइलेंटली वर्क करते हैं और सडनली अचीव समथिंग दैट नोबडी एक्सपेक्टेड। जब आप अपनी हर स्ट्रैटेजी लोगों से बताते हो, जताते हो, शेयर करते हो, तो कई बार लोग आपको डिस्करेज करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं, है ना। ऐसा ही होता है। इसलिए याद रखिए कि मूव इन साइलेंस विन इन पब्लिक। सो द लेसन व्हाट वी गेट फ्रॉम इट दैट योर एक्शंस शुड बी लाउडर देन योर वर्ड्स, राइट। तो दोस्तों, लाइफ में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती। सक्सेस तब आती है जब आप अपनी एनर्जी, फोकस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं। सो रिमेंबर 5 थिंग्स which is so important in our life, that keep your dreams protected, keep your weaknesses private, keep your finances secure, keep your good deeds humble, keep your next move secret। क्योंकि हर इंसान अपनी सक्सेस का हिस्सा
बनने लायक नहीं होता। हर इंसान आपके सक्सेस का पार्ट बनना नहीं होता, क्योंकि उसका हकदार वो नहीं है, क्योंकि आपके स्ट्रगल के समय, आपके संघर्ष के समय वो मौजूद नहीं थे, वो मजाक उड़ा रहे थे, वो आपका they make fun on you, make joke on you, they just try to poke on you, whatever else, वो आपका हिस्सा नहीं था। लेकिन जब आपका सफलता आपके नज़दीक आता है, जब सक्सेस आपको मिलता है, तो हर कोई आ जाते हैं मुंह में मिट्ठू करने। तो दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो इसको समझो। एक बात हमेशा याद रखना, दैट सीड्स ग्रो अंडरग्राउंड इन साइलेंस बिफोर दे बिकम ट्रीज। सीड्स ग्रो अंडरग्राउंड इन साइलेंस, राइट, बिफोर दे बिकम ट्रीज। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी तैयारी भी कुछ समय तक दुनिया से छिपी रह सकती है, लेकिन अगर आप लगातार काम करते रहे तो एक दिन आपकी सक्सेस इतनी लाउड होगी कि आपको खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डोंट अनाउंस योर ग्रोथ, डोंट ट्राई टू अनाउंस योर ग्रोथ, लेट योर रिजल्ट्स इंट्रोड्यूस यू टू द वर्ल्ड। और याद रखिए, जो इंसान अपने सीक्रेट्स को संभालना सीख जाता है, वो अपने सक्सेस को भी संभालना सीख जाता है। सो